हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग लिटरेरी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फिक्शन। अ फिक्शन बुक टेल अ स्टोरी ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू. It tell a story and is not based on fact or truth. All the fictions book are made or imagery refers to plot, setting, character created from the इमेजिनेशन. देखिए, फिक्सन एक ऐसा स्टोरी होता है, मतलब फिक्शन इट मीन्स कि नॉट अ ट्रूथ. ओके. जो फिक्सन में जितने भी स्टोरी बताए गए रहते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं, उस वो रियल फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है, उससे उसे इमेजिनेशन द्वारा बनाया गया रहता है. उसमें जितने भी जो प्लॉट होते हैं, सेटिंग होते हैं, इट्स ऑल क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन. ओके. तो सिंपल इट मीन्स कि अगर हम सिंपल में बात करें तो फिक्सन का मतलब होता है कि जो ट्रूथ पे बेस्ड नहीं होता है. ओके. तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है. ओके. कैरेक्टर एंड सिचुएशन आर इन्वेंटेड. जितने भी कैरेक्टर होते हैं और सिचुएशंस, जिसमें जितने भी सिचुएशंस उसमें होते हैं उसे इन्वेंट किया गया रहता है. प्रोज, फिक्शन, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, these are based on लाइक इसमें जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं सब रियल ट्रुथ पे नहीं रहते हैं, उसे इमेजिनेशन द्वारा बनाया गया रहता है. ऑफन कंसिडर्ड अ सिनोनिमस टू नॉवेल अकॉर्डिंग टू एम एच अब्राहम डिफिनेशन ऑफ फिक्सन. ओके. इसे आप लोग देख लीजिए. This is a definition, okay, according to the M.H. Abraham. M.H. Abraham, it is a book of the history of English literature. Okay, next is non-fiction. Non-fiction is a type of writing that deal with real people, place and event. Okay, तो जो फिक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट नॉन फिक्सन है. तो फिक्सन जो होता है वो रियल ट्रूथ पे बेस्ड नहीं होता है, बट जो नॉन फिक्शन होता है वो रियल ट्रूथ पे बेस्ड होता है. ओके. Like a newspaper articles, a set of instruction and the form of the नॉन फिक्सन. जैसे भी कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, जितने भी रियल इवेंट होते हैं उसे बताया गया रहता है. आर्टिकल्स में तो ये सब न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स, ये सब नॉन फिक्सन होंगे बिकॉज वो रियल ट्रूथ पे बेस्ड होते हैं. इट कंटेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बट द राइटर कैन अरेंज द इंफॉर्मेशन इन एनी वे ही सी चूजन. ओके. पॉइंट्स देखिए. बेस्ड ऑन ट्रूथ, हैव अ ट्रूथ वैल्यू. वो ट्रूथ पे तो बेस्ड होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है. कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन और रियल. उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो सिचुएशन होता है वो रियल होता है. नॉन फिक्शन प्रोज में क्या क्या हो जाएगा, जैसे एसे, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्टोरिकल टेक्स्ट. ओके. नॉवेल. अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक नॉवेल क्या होता है. ओके. और नॉवेल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन with some realism. It is often in a prose form and it's published as a single book. तो जो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि जो नॉवेल होता है वो एक फिक्शन पे बेस्ड होता है. ओके. जिसमें रियलिटी नहीं रहती है, जो रियल पे बेस्ड नहीं रहता है. ओके. जो कि एक सिंगल बुक में पब्लिश्ड होता है. द वर्ड नॉवेल हैज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोवेला. और ये जो नॉवेल होता है वो लैटिन वर्ड से, इटालियन लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, नोवेला से, विच मीन्स अ न्यू. नोवेला का मतलब क्या होगा? न्यू. सिमिलरली टू अ शॉर्ट स्टोरी. Similarly to a short story, a novel has some features like representation of characters, dialogue, setting, plot, climax, conflict, resolution. Okay. सी, एक जो नॉवेल होता है उसमें बहुत सारे क्या हम लोग बोल सकते हैं, उसे बहुत सारे चरण आते हैं. जैसे कि पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसमें डायलॉग होगा, सेटिंग्स होगा, उसका प्लॉट होगा, क्लाइमेक्स होगा,
कॉन्फ्लिक्ट होगा, और नॉवेल के जो लास्ट में जो जाते जाते होगा वो रिजोल्यूशन होगा। ओके, तो नॉवेल डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड्स नोवेला, इट मीन्स न्यू, लॉन्ग फिक्शनल narrative written in a prose. Okay, invented and non-metric narrative, unlike poetry which has a rhythm and music. Third point, despite people and their action, recalki like a form of literature originated in, see, जो नॉवेल है वो 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था सैमुअल रिचर्डसन एंड डेनियल डिफो द्वारा। ओके, पॉपुलर नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से पॉपुलर अभी तक पॉपुलर नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, जैसे हैनरी फील्डिंग, जॉन ऑस्टेन शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट at her time. Okay, चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, etc. अब हम लोग पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। जो एक नॉवेल होता है उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं एंड टाइप्स ऑफ नॉवेल। सी, फर्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। तो उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल में क्या क्या आता है, तो पहले स्टोरी आता है, देन प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, स्टाइल एंड नरेटिव टेक्निक, and narrative technique is also point of view. Types of novel, it is types of novel, it is a must important because it's come in exam. First is epistolary novel, pictorial novel, gothic novel, historical novel, realistic novel and physiological novel. Okay, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, जो एक नॉवेल होता है उसके हम लोग अभी एस्पेक्ट्स देखे हैं, जो कि स्टोरी है फर्स्ट। तो पहले हम लोग स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टोरी, अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ नॉवेल कंसर्न विथ अ सीक्वेंस द इवेंट। देखिए, एक स्टोरी होता है वो एक सीरीज का इवेंट होता है, जैसे उसमें सब कुछ सीरीज में बताया गया रहता है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, वॉट और व्हाट हैपन नेक्स्ट। इसमें जो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैपन्स नेक्स्ट एक की स्टोरी की तरह होता है। क्रोनोलॉजिकल, टाइम लाइन ऑफ व्हाट हैपन्स, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो वी आर very curious that time, like what happened next. Okay, so story is a series of event, okay, that take in a novel concern with a sequence the event according to मैनफ्रेड जॉन। ओके, आप लोग इसे देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मैनफ्रेड जॉन के अकॉर्डिंग जो स्टोरी है उसका डिफिनीशन क्या होगा। Sequence of event and action involving a character, events, generally natural and non-natural happenings like a floods or accident. Action more specifically refers to wiseful act by a character. Plot, अब उसमें aspects of novel में जो second point है वो है plot. Okay, तो plot is a literary device that writer used to structure what happened in a story, the arc of a story. Plot features are a casual relationship between being a middle and in which। ठीक है, जो प्लॉट होता है इसमें जो राइटर होता है वो सभी भी जो राइटर होता है तो जो प्लॉट रहता है उसमें क्लाइमेक्स आता है फिर जो स्टोरी जो जैसे जितने भी उसमें कैरेक्टर रहते हैं वो जो नॉवेल रहता है वो लास्ट में जाते जाते रिजॉल्व हो जाता है, तो उसका कंक्लूजन निकल जाता है। जैसे भी कोई भी स्टोरी रहता है, कोई जो नॉवेल रहता है वो ट्रैजिक, जिसकी ट्रैजिक एंडिंग होती है,
ट्रेजिक एंडिंग में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर रहता है, हीरो ऑफ द नॉवेल, उस डेथ कर जाता है लास्ट में, तो वो एक ट्रेजिक नॉवेल हो जाता है। तो एक जो नॉवेल रहता है बेसिकली प्लॉट जो होता है उसमें एक बहुत ही नॉवेल का एक मेन एस्पेक्ट्स है। ओके, कंसर्न विथ अ ओके, थर्ड पॉइंट, आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड वाई। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ एंड वाई, डील विथ हाउ एंड वाई वन इवेंट लेड टू अदर, लीडिंग अप टू कंक्लूड, फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द नरेटिव, ड्राइवन बाय द character and their action. See, this is a definition of plot according to M. H. Abraham. Okay, next, effect that a Sipon is being to be equate to the plot. See, this is a diagram of plot. You can easily understand through this diagram. See, first point is एक्सपोजिशन। तो जो एक्सपोजिशन होता है उसमें पहले क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर अ कैरेक्टर एंड अ सेटिंग आर इंट्रोड्यूस। सी, एक्सपोजिशन में क्या होता है कि पहले जितने भी जो स्टोरी रहता है, स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें हम लोग जितने भी कैरेक्टर रहते हैं उसके बारे में बताया गया रहता है कि ये कैरेक्टर है, इनका नाम क्या है। देन नेक्स्ट क्या होता है, राइजिंग एक्शन। यहाँ से जो एक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, वेयर द मेन कैरेक्टर फेसेस अ सीरीज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। जो राइजिंग एक्शन होता है, जैसे कि जो नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर रहेगा वो कुछ फेसेस करेगा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉन्फ्लिक्ट फेस करेगा, जिससे क्या होगा, थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है क्लाइमेक्स। द मोस्ट द मोस्ट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन वी लर्न आउटकम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लाइमेक्स होता है। ओके, जहाँ पे ये बहुत ही एग्जिस्टिंग पार्ट होता है जहाँ पे जो हम लोग आउटकम के बारे में सोचते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। उसके बाद क्या होता है, फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है, इवेंट लीडिंग टू एंड ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी रहता है फॉलिंग एक्शन में एंड की तरफ आता है। क्लाइमेक्स में क्या होता है कि झगड़े होते हैं, जो हीरो रहता है और उसका जो अपोजिट पार्टी रहता है उसके बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर जो एक्शन होता है फॉलिंग एक्शन होता है। तो ये फॉलिंग एक्शन है वो इस नॉवेल के एंड की ओर जाता है, और इसमें क्या क्या हुआ, कैसे होता है, हुआ। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, रिसोल्यूशन होता है, एंड ऑफ द स्टोरी। रिसोल्यूशन में एंड होता है जिसमें कि सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे कैसे कि ये जो नॉवेल है वो ट्रैजिक है या फिर ट्रैजिक एंडिंग हुआ। ओके, तो ये सब ये प्लॉट का डायग्राम है जिसमें कि हम लोग एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन सब कुछ इसमें देख लेते हैं। तो बेसिकली प्लॉट डायग्राम को हम लोग वही कह सकते हैं कि एक छोटे जैसे जो नॉवेल होता है, नॉवेल बहुत बड़ा होता है। जैसे नॉवेल जो लिखी रहती है वो वन बुक में लिखी रहती है, तो अगर प्लॉट को हम लोग समझेंगे तो एक जैसे छोटी चीज़ में किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना, वही प्लॉट कहलाता है। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।